दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। और वोकेशनल टीचर्स ने किस तरह से वादी कश्मीर के अंदर हो या जम्मू के अंदर हो प्रदर्शन जो है वो किए, और प्रदर्शन करने के बाद गिरफ्तारियां भी हैं और गिरफ्तारियों के बाद लगातार प्रदर्शन जारी भी रहा। लेकिन इसके बीच जो है वो आज वोकेशनल टीचर वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें, इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से अब सरकार को आप लोग जो है उन तक बात पहुंचाना चाहती हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि आखिरकार आपके डिमांड्स को समय रहते नहीं सुना गया तो आने वाले वक्त में क्या स्टेप आप लोग उठाएंगे? देखिए, अगर हम कोई भी एक्सट्रीम स्टेप उठाने वाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली बातचीत से ही मसला सुलझेगा, ये क्लियर है, स्पष्ट है। हम अभी जम्मू में आए हैं, हमारी कश्मीर की टीम यहाँ पे आई है। हम चाहते हैं हमारे वार्तालाप हमारे कंसर्न सरकार के साथ हो और हमारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। यदि अगर वो हमारी डिमांड्स को, जो कि जेन्युइन डिमांड्स हैं, वो पूरी ना करें तो बिल्कुल हम कुछ डिफरेंट सोचेंगे और ऐसा कुछ करेंगे कि जिसका सरकार ने सोचा भी नहीं होगा और वो उसमें गलती हमारी नहीं होगी, क्योंकि हम 10 सालों में बहुत थक चुके हैं, हम बहुत एक्सप्लॉइट हो चुके हैं। हमने अपनी जवानी दी है, अब हम 40 की उम्र में पहुंच चुके हैं, हमारे पास कोई फाइनल रिजॉर्ट नहीं है। क्या हमारा हक नहीं बनता, हमारे बच्चों का हक नहीं बनता कि वो बेहतर लाइफ देखे? आप ही बताइए, 10, 20, 15 हज़ार में क्या होता है आजकल के ज़माने में? हमारे बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनर्स की डेथ हुई है, उनकी फैमिली सफ़र कर रही है। क्या ये सरकार का हक नहीं बनता? सरकार किस लिए बनती है? बेहतर पॉलिसीज़ बनाए, जो हम सरकार के यूटी या स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए बेहतर पॉलिसीज़ हो, उनकी ज़िंदगी बेहतर बने। लेकिन क्या लग रहा है आपको, जब आपने वादी कश्मीर के अंदर आवाज़ दर्ज करने की कोशिश की लेकिन आप लोगों को वहाँ गिरफ्तारियाँ देनी पड़ी, उसके बाद जम्मू में भी जो वोकेशनल टीचर्स थे वो सामने आए, प्रदर्शन जारी रहे, लेकिन लग रहा है सरकार आपको इग्नोर कर रही है? इग्नोर तो कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इग्नोर क्यों कर रही है। हम तो इस देश के नागरिक हैं, हमारा हक बनता है। आर्टिकल 90 की बात की जाए, वहाँ पे पूरा आपका अधिकार है कि आप अपनी बात रखिए। अपनी बात रखने के लिए पीसफुली हम आए थे और हमें डिटेन किया गया, और वो भी न सिर्फ हमें वोकेशनल ट्रेनर्स फीमेल फैटर्निटी को, बल्कि फीमेल्स को भी। हमारा एक 3 महीने का बच्चा था, उसको भी आपने जेल में डाला। तो जहाँ पे हम अपनी डेमोक्रेसी की चर्चा पूरे वर्ल्ड में करते हैं, तो यहाँ पे कश्मीरियों को जेल में डाला। क्या आप कहना चाहते हो? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? चाइना से आए हैं क्या, या पाकिस्तान से आए हैं? हम ये सवाल हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उनसे पूछना चाहते हैं। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? अपनी बात रखने का भी हमें अधिकार नहीं है? इतना ही नहीं, दूसरे दिन हमें कहा गया अगर आप अब रोड पे आओगे अब तो कानूनी कार्रवाई होगी, FIR होगा। ये कौन सा जस्टिस है, आप हमें बताइए। तो क्या लग रहा है आपको, आपकी आवाज़ जो है वो बुलंद नहीं करने दी जा रही? मतलब आप जो आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक रखना चाहते हैं उसके बीच में भी जो है वो अड़चन डाली जा रही है? अगर इनको लग रहा है कि जेल में डालने से हमारी आवाज़ को दबाया जाए, तो मैं कहूँगा कि वो सपने देख रहे हैं, तो वो सपने देखने बंद करें। क्योंकि हम अपने हक की बात, आवाज़ जो सच्चाई की है, जो हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन 10 सालों से हो रहा है, उसके खिलाफ हमारे 10 साल हो गए, बहुत हो गया। अब इसके आगे हम नहीं सहेंगे। हमने पूरी अपनी जवानी हमारी इस वोकेशनल एजुकेशन को बेहतर, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसके सक्सेस के लिए दी है। अब हम और आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बहुत सारे वोकेशनल 40 की उम्र में पहुंच गए, कुछ 35 की उम्र में पहुंच गए। अब आप मुझे बताइए, सरकार को कहना चाहते हैं हमने अगर आपको पावर में लाया, सिर्फ इसलिए लाया ताकि हमारी ज़िंदगी में अब जो चंद साल बच्चे हैं वो बेहतरी में गुजरे। आप चाहते हो कि हम रोड पे ही रहे? आप चाहते हो कि इसी एक्सप्लॉयटेशन में हम जिए? ये सवाल हमने क्या फैसला लिया है? अब हमारी जो स्ट्राइक है वो कंटिन्यू रहेगी। ईद के दिन हमने स्ट्राइक की थी, ये एक मैसेज था। ईद के दिन हमने स्ट्राइक इसलिए की थी कि ताकि सरकार को ना इस चीज़ का अंदाज़ा हो। खुशी के दिन हम रोड पे आए, हम कितना फ्रस्ट्रेटेड है, हम कितना एक्सप्लॉइटेड है, हमारा मेंटल कलटर कितना बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। हम उम्मीद करेंगे कि अगले 2 दिन में हमारे वार्तालाप हो हमारे कंसर्न सरकार के साथ और एक रेजोल्यूशन निकले, ताकि हम स्कूल चले जाएं और बच्चों को स्किल बेस्ड जो एजुकेशन हम दे रहे हैं वो कंटिन्यू करें। ना ही बच्चे सफ़र करें, ना ही हम सफ़र करें, क्योंकि हमारा काम स्कूलों में है, ना कि सड़कों पे। जम्मू कश्मीर वोकेशनल टीचर्स की अगर एसोसिएशन की बात करें, जो इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं, इनका ये साफ कहना है कि प्रदर्शन अब जो है वो जारी रहेगा और ये लोग प्रदर्शन तब तक करेंगे जब तक इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।